इनका नाम प्रमोद कुमार द्विवेदी है। इंदौर के रहने वाले हैं, पेशे से अभिभाषक। व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो बेहद सरल, सहज और संवेदनशील। खासियत यही है कि जो दिल को अच्छा लगता है वही कहते भी हैं और करते भी। करीब से जानने वाले समझते हैं कि प्रमोद द्विवेदी नामक यह शख्सियत ऊपर से जितनी कठोर नजर आती है, अंदर से उतनी ही नरम, यानी एक नारियल सा व्यक्तित्व है। दरअसल प्रमोद द्विवेदी के बारे में इसलिए यह बताना पड़ रहा है क्योंकि ये बेहद सजग, सचेत और संकल्पशील इंसान हैं। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्तर पर बहुत कुछ सार्थक संदेश देने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, यानी मिशन बनाकर उस संकल्प को अपने ही स्तर पर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं उस मुहिम की जो श्री द्विवेदी ने शुरू की है। ये धार्मिक ग्रंथ जो आप देख रहे हैं वो पवित्र रामचरितमानस है। बड़ी संख्या में गीता प्रेस गोरखपुर से मंगाए गए इस ग्रंथ को वितरित कर यह न सिर्फ भगवान श्री राम के व्यक्तित्व, चरित्र, बल्कि व्यक्ति को भी स्वयं से परिचित कराने का भाव लेकर उन्हें भेंट करते हैं। इस मुहिम की एक और खास बात हम आपको बता दें कि यह सब करते हुए उन्हें आत्मिक सुकून तो मिलता ही है, साथ में धर्म, संस्कृति और समाज की पवित्रता, महत्ता को कायम रखने में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का अवसर भी। यानी बिना तामझाम के वे इस पवित्र ग्रंथ को भेंट करते हैं और वे हाथ भी इनकी नन्ही बिटिया और भतीजे के होते हैं। ही आरंभ हो चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को गांधी हॉल के पास राम भगवान का चरित्र है। अगर इसको आपको पढ़ना है तो रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस भेंट करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं जब सुबह उठता हूं तो मन में एक भाव रहता है, ये पवित्र भाव रहता है, क्योंकि मैं जिस ग्रामीण क्षेत्र से आया हूं वहां पर हम सुबह उठते से ही भगवान राम के भजन सुनते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरीके से सरल भाषा में संगीत के सुरों के साथ सजाते हुए रामचरितमानस को लिखा है, पढ़ने के बाद लगता है कि राम को पहचानने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और अपने आप को पहचानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना पड़ेगा। तो जिन लोगों के पास रामचरितमानस नहीं है, मैं प्रतिदिन एक रामचरितमानस भेंट करता हूं। आजकल उसको एक मुहिम के रूप में दे दिया कि हफ्ते दिन, 15 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर जो एक एक दिन के नाम आते हैं, उतने लोगों को हम बिना तामझाम के अब मेरी बेटी और भतीजे के माध्यम से ये रामचरितमानस समूह में भेंट करता हूं। प्रमोद द्विवेदी बताते हैं कि विभिन्न अवसरों पर उपहार स्वरूप वे इसी ग्रंथ को भेंट करते हैं। पूर्व में 5000 से अधिक सुंदरकांड भी वे वितरित कर चुके हैं। वाकई में कोई भी संकल्प आप अपने आप, परिवार या समाज से नहीं करते हैं तो उसे सफलता मिलना आसान नहीं होता। प्रमोद द्विवेदी की नन्ही बिटिया, भाई, भतीजे एवं परिवार के अधिकांश सदस्य संस्कृत के ज्ञाता होकर संस्कारी हैं। अपने कार्यों से समाज को सुसंस्कारवान, संबद्ध और संकल्पशील बनाने के लक्ष्य के प्रति सभी समर्पित हैं। परिवार द्वारा 365 रामचरितमानस हर जब किसी के यहाँ मकान का उद्घाटन होता है, 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का जन्म उत्सव होता है, या बेटी की शादी होती है, तब मैं उसे ये रामचरितमानस उस स्टेज पर ही भेंट करता हूँ। ये पहले से परंपरा चल रही है, लेकिन उससे अलग हट करके ये तो जो चल रही है वो अतिरिक्त चल रही है। वो पूरे परिवार के बच्चों को इसमें मैंने जोड़ा है, मैं सामने नहीं रहता। परिवार में, मेरे परिवार में अधिकांश बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले आपको घर से शुरुआत करना पड़ेगी। राम मंदिर में रोज प्रतिदिन जाना तो एक अलग विषय है, पर राम को अगर जानना और पहचानना है तो आपको तुलसीदास का भाव लाना पड़ेगा, और तुलसीदास को समझना है तो रामचरितमानस पढ़ना।